श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले छोटे छोटे बच्चे और शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति साधना टीवी के माध्यम से इस कथा का रसपान करने वाले भक्त सभी लोगों से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, इस पावन सी कथा को हम श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य कर रहे हैं। श्रीमान अरविंद वर्मा जी और श्रीमती मंगला मैया मंगला वर्मा, आप इस कथा के परीक्षित बन की कथा को सुन रहे हैं। एक बार सुंदर तालियां श्री अरविंद वर्मा जी के लिए और मैया मंगला जी के लिए। इंदौर की राजेंद्र नगर की पवित्र धरा पर मां मंगला मैया ने तो लगभग 1 वर्ष पहले ही ये मन में विचार बना लिया था कि हमें भागवत करानी है। 1 साल से ज्यादा उनके हृदय में ये बात गूंज रही थी कि भागवत करानी है, भागवत करानी है, भागवत करानी है। लो, जब सच्चे हृदय से भक्त भगवान को पुकारता है तो भगवान श्रवण जरूर सुनते जरूर हैं। आपके पुत्र श्री अमर वर्मा जी के लिए भी सुंदर तालियां, पूजा वर्मा और श्री संजय वर्मा जी के लिए भी सुंदर तालियां। ये दोनों बच्चे मंगला मैया के बहुत यशस्वी हैं, तेजस्वी हैं और धर्मनिष्ठ हैं। आपकी बेटी श्री दीपिका जी और आपके दामाद श्री प्रमोद वर्मा जी, आप सभी का वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय भक्तों, कल की कथा धुंधकारी जैसे पापी की पाप गाथा से भरी थी। धुंधकारी जैसा महान पापी जब पाप करता है ना, तो परिणाम क्या होता है? पापी धुंधकारी 5 वैश्याओं का 5 स्त्रियों का संग किया, उन 5 ने गला दबाकर मार डाला। धुंधकारी की 5 स्त्रियां थी, उन्होंने मार डाला था गला दबाकर। ये 5 स्त्रियां मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, फिर दोहरा देता हूं। हम सबकी 5 इंद्रियां हैं। जो हमारी इंद्रिय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, एक्चुअली हम इन सबके गुलाम हैं। हमारी एक आंख नाम की इंद्रिय है, चक्षु, ये आंख। सच कहूं मेरी मां, ये आंख ना आपको गुलाम बना के रखी है। आप किसके गुलाम हैं? अपनी आंखों के। आंख चाहती है कि हम बढ़िया बढ़िया देखें, तो आप इसे दिखाते हैं और इसे दिखाने में बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। आंख कहती है चलो कुल्लू मनाली देख के आओ, कैसी है? आंख कहती है चलो जम्मू कश्मीर देख के आओ, वादियां देख के आओ, कैसी है? आंख कहती है चलो कुतुब मीनार देख के आओ। आंख कहती है चलो लाल किला देख के आओ। आंख कहती है चलो ताजमहल देख के आओ। आंख का ही तो झंझट है, आंख पूरा चक्कर लगवाती है। अच्छा, जो अंधे हैं, कभी उनका मन होता है कि चलो लाल किला देखें, ताजमहल देखें, कुतुब मीनार देखें, कश्मीर देखें? अंधों की इच्छा होगी तो सारी फसाद की जड़ क्या है? बोलो मेरी मां। हमारी आंख परेशान करती है, खुद की आंखें, और आरोप लगाते हैं आप दूसरों को, महाराज जी ये बहुत परेशान करता है। हम पड़ोसियों से परेशान नहीं हैं, हम जमाने से परेशान नहीं हैं, हम अपनी इच्छाओं से परेशान हैं। एक इच्छा है आंख की। बताओ आंख की क्या इच्छा है? बोलो बोलो जोर से। देखने की। आंख की इच्छा क्या है? एक दूसरा भी है जिसको हम कान कहते हैं, कर्ण। इसकी इच्छा होती है, बोलो, सुनने की। ये हमेशा कहता है सुनाओ कोई बढ़िया सा, सुनाओ कुछ बढ़िया सा। क्या पुराना पुराना सुनाते, कुछ नया सुनाओ। कान की इच्छा क्या होती है सदा? हाँ, चलो थोड़ा सास की बुराई सुनाओ, बहू की बुराई सुना दो, पड़ोसी के साथ क्या हुआ सब सुनाओ। कान चाहते हैं सुनना, तारीफ सुनना चाहिए। कई बार आपको लगता है हमारी कोई तारीफ करे, हाँ या ना? ये कान ना आदि हो गए हैं किस चीज के मेरी मां? सुनने के। तो एक इंद्रिय है आंख जो देखने के लिए परेशान करती है, और एक कान है जो हमें परेशान किसके लिए करता है? सुनने के लिए। तो 2 लोग हो गए परेशान करने वाले, आपको हो गए कि नहीं? अब तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरी है हमारी जिह्वा महारानी। ये कहती है कि आज गाजर का हलवा बना लो, तो कल कहेगी नहीं नहीं आज रबड़ी होनी चाहिए, चलो आज ये होना चाहिए। कब से आप लोग खा रहे हैं, कितना कुछ नहीं खाया, पर जिह्वा महारानी की इच्छाएं पूरी भई। तो तीसरी तरफ से आपको कौन परेशान कर रहा है? बोलो।
आप अपनी जिह्वा को लेकर आप अपने आप को परेशान करते हैं कि नहीं? तो हमारी तीसरी परेशानी की जड़ क्या है? हमारी जिह्वा। अच्छा, चौथी परेशानी क्या है? हमारी नाक। ये हमारी नाक महारानी जो है ना, ये भी बेचारी सूंघने की आदी है। इसे बढ़िया बढ़िया परफ्यूम, आपके घर पे लाइन लगी परफ्यूम की, ये वाला ये ब्रांड, ये वाला ये ब्रांड। आजकल सेंट के बिना कोई बाहर नहीं निकलता। अच्छा, हमारी आदत नहीं है सेंट डालने की। हमें लगता है कि शरीर से खुशबू कितने दिन तक आएगी, कितने घंटे तक आएगी। सच्चाई तो यह है कि शरीर दुर्गंध की खदान है, आना तो दुर्गंध ही है शरीर से। इसलिए खुशबू होनी चाहिए शरीर में नहीं, आपके चरित्र की खुशबू से महक जाए ये दुनिया। कुछ ऐसा कर दिखाओ, खुशबू चरित्र की हो, संस्कारों की खुशबू हो, आपके शिष्टाचार की खुशबू होनी चाहिए, आपके धर्म की खुशबू होनी चाहिए, आपकी अच्छाइयों की महक दुनिया को पता चले। हाँ, ये तो खुशबू है। हाँ, ये चौथी इंद्रिय हमारी क्या है? नाक, जो हमें किसके लिए परेशान करती है? सूंघने के लिए। अच्छा, एक इंद्रिय और है जो सबसे खतरनाक, वो क्या है? वो कौन बताएगा? क्या है मेरी मां? क्या है? चमड़ी, त्वचा। ये चमड़ी हमें बहुत परेशान करती है। ये इंद्रिय कौन सी है? ये त्वचा है, स्पर्श है। ये चमड़ी हमें परेशान करती है। स्त्रियों की चमड़ी पुरुषों के लिए लालायित रहती है, तो पुरुषों की चमड़ी स्त्रियों के लिए लालायित रहती है। ये स्पर्श करना चाहती है, अर्थात भोगों की तरफ ले जाती है। स्त्री पुरुष की कामना करती है और पुरुष स्त्री की कामना करता है, और पूरी जिंदगी हम भोगते 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 हमें लगता है बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, पर ये नहीं समझते कि इस मजे के चक्कर में तुम्हारी पूरी जिंदगी, जवानी समाप्त हो गई, इतना बुढ़ापा आ गया कि अब एक कदम भी चला नहीं जाता। यही भोग भोग में पूरी जवानी, पूरा समय, पूरी शक्ति गवा दी, पता ही नहीं चला। भोगते रहे भोगते रहे भोगते रहे। एक कुत्ते को हड्डी मिल गई, उस कुत्ते ने हड्डी को पकड़ लिया और उसे कुतरने लगा, काटने लगा। अब क्या हुआ? हड्डी से तो खून निकल नहीं रहा था क्योंकि हड्डी सूखी थी। अब कुत्ते ने क्या किया? कुत्ते ने हड्डी को काटना शुरू किया, तो काटते काटते हड्डी से कुत्ते के मसूड़े कट गए। हड्डी तो कुछ नहीं, हड्डी का क्या बिगड़ेगा? कुत्ते के मसूड़े जो थे वहां से ब्लड आने लगा, रक्त बहने लगा। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि कुत्ते का ही खून निकलता, उस हड्डी पे लगता, और फिर कुत्ता वो हड्डी का खून चाट लेता। तो कुत्ते को लग रहा था कि खून हड्डी से निकल रहा। कुत्ते को क्या गलतफहमी हो गई? कुत्ते को गलतफहमी हो गई कि हड्डी से मजा आ रहा, खून चाटने में ये बहुत स्वादिष्ट लग रही है, जबकि वो रक्त किसी और का नहीं, वो उसी का था। बस हम सबकी भी हालत उसी कुत्ते की तरह है। जैसे कुत्ते का ही खून हड्डी पे लगता, शक्ति कुत्ते की ही घट रही है, घायल कुत्ता ही हो रहा है, पर उसे लग रहा है स्वाद हड्डी से मिल रहा है। ऐसे शक्ति तुम्हारी ही समाप्त हो रही है, जवानी तुम्हारी ही बिगड़ रही है, समय तुम्हारा ही बिगड़ रहा है, और लगता है कि स्त्री और पुरुष में बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है। ये पूरी जिंदगी हम अज्ञानवश गुजार देते हैं, पता ही नहीं चलता कि सुख कहां से आ रहा है। पूरी जिंदगी हम गुलामी करते हैं भोगों की। तो हमें परेशान करने वाले हमारे पास कितने लोग हो गए? बोलो, कितने हो गए? 5। हमें ये 5 लोग पूरी जिंदगी परेशान करते हैं, और हम क्या करते हैं? इन 5 की इच्छा पूरी करने में लग जाते हैं। आप लोग कहते हैं ना हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, खबरदार जो आज के बाद ऐसा कहा। आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, आप इन 5 लोगों के लिए कर रहे हैं। आप अपनी आंखों के लिए कर रहे हैं या अपने कान के लिए कर रहे हैं? आपकी इच्छा है कि मेरा बंगला हो, फिर इच्छा होगी कि जब मैं बंगले में जाऊं तो लोग मेरी तारीफ करें, तो आपकी आंख देखने को भी तैयार है और सुनने को भी तैयार है। उसके बाद जब धन बढ़ेगा, आंख कान की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तो फिर इच्छा होगी कि अब तो चकाचक खाना चाहिए,
ये तीसरी इच्छा। फिर चलो अब बड़े आदमी हो तो बड़े बड़े परफ्यूम होना चाहिए, बड़े ब्रांडेड। हाँ लो, फिर भोग भी होने चाहिए, सुरा और सुंदरी भी होनी चाहिए। पूरी जिंदगी 5 चीजों की इच्छाएं में हम गुजारते हैं और ये इच्छाएं तो पूरी नहीं होती, अंत में शरीर पूरा हो जाता है। बताओ आज तक किसी की ये 5 इच्छाएं पूरी हुई हो तो बता दो नाम उसका। किसी की इच्छाएं क्या भोगों से पूरी हो गई? किसी की इच्छा खाने से पूरी हो गई? किसी की इच्छा देखने से पूरी हो गई? सूंघने से पूरी हो गई? आज तक इच्छाएं पूरी नहीं भई और इन्हीं इच्छाओं के लिए हम दौड़ रहे हैं। कैसे समझाएं दुनिया वालों को कि तुम दौड़ के कितने भी आगे जाओ पर तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए कहते हैं कि अपनी 5 इंद्रियों को, अपने मन को इच्छाओं की तरफ ना लगाओ, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा दो। यही इस मानव तन की सार्थकता है। मीराबाई ने कहा ना कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। यदि देखना ही है तो आंखों से जमाने को ना देखा जाए, गिरधर गोपाल को देखा जाए। याद रखना भक्तों, यूं तो देखने को बहुत सारी चीजें हैं, कुल्लू मनाली है तो काश्मीर है तो ना जाने क्या क्या नाम गिनाए। यूं तो देखने को बहुत कुछ है, पर सच कहता हूं कि गोविंद को देख लिया जाए, उनके मुख को, उनके चरण को देख लिया जाए, उसके बाद फिर कुछ देखने की तमन्ना रह नहीं जाती। कई बार हम ना बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं गुरुजी चलो हम आपको घुमा के लाएं, हमारे यहाँ की ये चीज अच्छी है देखने के लिए, लोग विदेश से आते हैं, चलो हम आपको दिखा के लाएं। हम मना कर देते हैं, साहब हमें मत दिखाओ, हमारी इच्छा ही नहीं है देखने की। उन्होंने कहा क्यों, आपकी इच्छा क्यों नहीं है देखने की? यहाँ तो विदेश से लोग आते हैं केवल ये चीज देखने के लिए। हमने कहा कि उन विदेशियों को पता ही नहीं। हमने कहा कि आप हमें क्या दिखाएंगे? उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया पहाड़ हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया झरने हैं, सब प्राकृतिक हैं। हमने कहा कि जिस परमात्मा ने इतने सुंदर झरने बना दिए, जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर वादियां बना दी, जरा विचार करो कि उस परमात्मा का कोई दर्शन कर ले तो क्या उसे देखने के बाद कुछ देखना बाकी रह जाएगा? हमने तो बिहारी जी को देख लिया है, बाकी बिहारी जी श्रीधाम वृंदावन में बैठे हैं। हमारे बिहारी जी को देखने के बाद, सांवरिया सेठ को देखने के बाद, श्रीनाथ जी को देखने के बाद, जगन्नाथ भगवान को देखने के बाद भी क्या कुछ देखने की इच्छा रह जाएगी? ब्रज की रज मस्तक पे लगाने के बाद फिर कोई शेष इच्छा नहीं रह जाती भक्तों। बस वो रज उठाकर, वो रज तो राधा रानी के चरणों का प्रसाद है, वो यदि मस्तक पे धारण हो जाए एक बार तो फिर उसके बाद कोई इच्छाएं नहीं रह जाती। तो जिसने ये प्रकृतियां और वादियां बनाई हैं उनमें मन लगाओ भक्तों। ये वादियां देखते जाओगे जी नहीं भरेगा, पर गिरधर गोपाल को देखने की एक बार मन में इच्छा जाग गई और मन स्थिर हो गया तो आप दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति बन जाएंगे। फिर कोई तमन्ना नहीं, कोई चाहत नहीं। हाँ, तो आंख लगाओ गोविंद के चरणों में और कान लगा दो भगवान की कथा में, तो देखो दोनों इंद्रियां सफल हो गई। और नहीं तो ये बेकार है, फिर तो अंधे रहना ठीक है, बहरा रहना ठीक है। यदि आप 1-1 घंटे दुनिया की पंचायत सुनती हो मां और कथा में आप नहीं आती हो, कथा नहीं सुनती हो, तो मुझे लगता है कि आपका बहरा रहना ही अच्छा है। फिर आपको कान जो ईश्वर ने दिए हैं ना वो बेकार है, अगले जन्म में कभी भगवान गलती करेगा नहीं। यदि आपकी जिह्वा है और आप अपनी जिह्वा से केवल स्वाद ही लेते हैं और आप अपनी जिह्वा से राम नाम नहीं जपते, आप अपनी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं जपते, तो मुझे लगता है कि आपकी जिह्वा बेकार है, इसे काट देनी चाहिए, है ना? ये जिह्वा केवल उल्टा सीधी बातें करेगी। केवल राम नाम के लिए परमात्मा ने यह जिह्वा दी है, क्यों ना ये नाम जप लिया जाए इस जिह्वा से। यदि हमारी नाक है तो जानते हो किस लिए? खुशबू किसकी लेनी चाहिए? भगवान के चरणों में जो पुष्प चढ़े होते हैं ना, उन चरणों के पुष्पों को भगवान को उठाओ, उसे हम निर्माल्य कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जो भगवान को पुष्प चढ़ जाते हैं उसके बाद जो शाम को पंडित जी वो पुष्प उतारते हैं उसे कहते हैं निर्माल्य। क्या बोलते हैं? वो निर्माल्य। कभी कभी मंदिर जाओ तो पंडित जी आपके गले में माला पहना देते हैं, कभी कभी आप बिहारी जी जाएंगे तो वहां पुष्प फेंके जाते हैं, कभी कभी आपके हाथ में आ जाते हैं। आप उन पुष्पों का क्या करते हैं? याद रखना, वो पुष्प प्रसाद स्वरूपों से फेंका नहीं जाता। जब कभी गुरु आपको कोई माला पहनाए, जब कभी पुजारी जी आपको कोई माला पहनाए तो उसे उतार के रख मत देना, वो तो प्रसाद स्वरूप है, वो आपकी कामयाबी का प्रतीक होगा, वो आपको कामयाब बनाएगा। प्रिय भक्तों, वो प्रसाद है, ये निर्माल्य है। अब जैसे आपको मैंने भागवत जी का उतारा हुआ ये माला देखिए, अब ये भागवत जी को चढ़ा है ना, यदि मैं ये उतार के आपको दे दूं या आपके गले पे डाल दूं तो ये प्रसादी, महान प्रसादी, ये भागवत जी की महाप्रसादी हो गई।
इसे हमें क्या करना चाहिए? जब कभी भी गुरु माला दे, जब कभी भी पुजारी जी माला दे, तो सबसे पहले उस पुष्प को अपने दोनों नेत्रों में लगाना चाहिए। हे प्रभु, आपके चरणों की प्रसादी में अपने मस्तक पे, यो नेत्रों पे लगाओ, फिर उसे अपने मस्तक पे लगाओ, फिर उसे अपने सीने पे लगाओ और उसे अपने घर पे रख दो। माला सूख जाए, संभाल के रखना है रखो, नहीं तो गंगा यमुना के किनारे जाकर गड्ढा खोद के उसे विसर्जित कर दो। ये निर्माल्य का विधिवत कार्य है। कई लोग माला उठा के फेंक देते हैं। भगवान को चढ़ी हुई माला कभी नहीं फेंकनी चाहिए, और वो कभी आपके चरणों में आए, इससे भी आपको बचना है। इसका सम्मान, ये जब तक बगीचे में था ना, तब तक साधारण पुष्प था, पर ये भगवान के चरणों में चढ़ते ही ये पुष्प नहीं रहा, ये तो अब प्रसाद हो गया है, इसकी कीमत बढ़ गई है। हाँ, ये प्रसादी हो गई। तो ये ना कहे निर्माल्य सूंघने के लिए पुष्पों की खुशबू लीजिए, भगवान के चढ़े उनकी खुशबू लीजिए, तुलसी चढ़ाओ फिर खुशबू लो उसकी, आहा। और यदि स्पर्श करना है तो गुरुजनों के चरणों को छुए, माता पिता के चरणों को छुए और बिहारी जी के चरणों का चिंतन करें, भाव बनाए कि हम उनके चरण दबा रहे हैं। इस प्रकार का हमें भाव रखना। धुंधकारी ने अपनी पांचों इंद्रियों, देखिए पांचों इंद्रियों का मैंने सदुपयोग बता दिया। बताइए आंख का सदुपयोग क्या है? बोलो, आंख का सदुपयोग क्या है? भगवान को देखना। ये बैठे हैं बिहारी जी, देख रहे हैं आप। आंखों से भगवान को देखना सदुपयोग है, और जमाने को देखना दुरुपयोग है। चलो, कान से कथा सुनना सदुपयोग है, और कानों से व्यर्थ की बातें सुनना कान का दुरुपयोग है। वाणी से केवल स्वाद लेना दुरुपयोग है, और इस वाणी से राम का नाम जपने बैठ जाओ तो सदुपयोग है। जिह्व, नाक से दुनिया की चीजें सूंघो तो दुरुपयोग है, और भगवान की चढ़ी माला को यदि सूंघा जाए तो सदुपयोग है। और चमड़ी, यदि स्पर्श करना है तो स्त्री पुरुष को स्पर्श किया जाए, ये तो दुरुपयोग ही है। यदि स्पर्श करना है तो गुरु के चरण, माता पिता के चरण और वृद्ध जनों के चरण स्पर्श किया जाए, उनको दबाया जाए, मालिश की जाए, ताकि आपके शरीर से किसी को राहत मिले, अर्थात किसी को सुकून मिले। धुंधकारी ने पांचों का दुरुपयोग किया, पांचों ने गला दबाकर मार डाला, अर्थात पांचों इंद्रियों ने मार डाला। धुंधकारी मारे गए, धुंधकारी की 5 पत्नियों ने मार दिया, प्रेत बने, भागवत सुनाई तो मुक्ति भई। अब चलते हैं पावन सी कथा में कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। ईश्वर को नमस्कार, परमात्मा जो सत्य स्वरूप है उनको वंदन। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। भागवत कहते हैं जो लोग कथा सुनने घर से निकलते हैं, अभी आप कथा में आए नहीं, केवल हमें कथा सुनने जाना है, उसी क्षण जब आप भाव बनाते हैं कि हमें कथा सुनने जाना है, उसी क्षण भगवान का प्राकट्य मन मंदिर में हो जाता है। यह भागवत की महिमा है। कथा सुनने के बाद भगवान हृदय में बैठते हैं, ये तो सच है, पर कथा सुनने का संकल्प बसा जाए तो मन में ईश्वर बैठ जाते हैं। ये भागवत की बड़ी महिमा है। ये भागवत वेदों का पका हुआ फल है। सारम सारम समुद्रतम, इस कथा में ना केवल सार है, इसलिए मैं आपको सार सार सुनाऊंगा। सारम सारम समुद्रतम, रस रस है, पियो पियो, पिबत भागवतम रसमालयम। ये रस से भरी भागवत है। कौन सा रस है? कृष्ण रस, राधा नाम का रस, भक्ति का रस, ज्ञान का रस, वैराग्य का रस, इसमें रस ही रस है। दुनिया का एक भागवत ही एक ऐसा रस है जिसे हम लोग रोज 3 घंटे पी सकते हैं। आप बताइए, क्या रेगुलर कंटिन्यू आप कोई भी रस, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट रस, क्या कंटिन्यू आप 3 घंटे पी सकते हैं? एक सरीका पी सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट हो, कोई रस नहीं पी सकते। पर यहां बहुत सारी माताएं, पुरुष, बच्चे 3 घंटे भागवत के रस को रोज पी रहे हैं, और आप पी ही रहे हैं, रोज पिएंगे, और आपका पेट भरेगा नहीं, और भूख बढ़ती जाएगी, और प्यास लगती जाएगी। यही तो भागवत का फल है। कल का अखबार आज के लिए पुराना हो गया,
पर आप लोगों ने भागवत ना जाने कितनी बार सुनी होंगी, फिर भी जब जब सुनते हैं तो भागवत तो नई सी लगती है, नूतन लगती है, नई, ये पुरानी नहीं होती। यही तो इसकी विशेषता है। हमारे बाप दादे भी सुनते थे, हम भी सुन रहे हैं, कभी पुराना लगा? कभी पुराना नहीं लगता। ये इसमें एक नूतनता है, नयापन है, यही तो भागवत की विशेषता है। अच्छा, भागवत समझ में आए या ना आए, भागवत कल्याण तो करती है। अच्छा, हमने देखा एक आदमी को सांप ने डस लिया था, सर्प ने काट लिया। ये मेरे आंखों के सामने की घटना है। आप लोग भी जानते होंगे कि यदि सांप डस लेता था ना, तो पिछले जमाने में पंडे हुआ करते थे, वो झाड़ते थे सांप को। झाड़ना सुना है आप लोगों ने? सांप काट दे, बिच्छू काट दे तो लोग उसका जहर झाड़ते थे भभूति से। और ये बिल्कुल सच बात है कि झाड़ने से जहर उतर जाता था। यदि झाड़ने वाला सही है तो मैंने अपनी आंखों से देखा, इसका मुझे किसी से सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। एक सज्जन को सांप ने डस लिया था दीपावली के टाइम। संयोग से जहां पर मैं खड़ा था वो भागा भागा वहीं आया और सबको बताया कि मुझे काले नाग ने डस लिया, और बिल्कुल वो मरने वाला था। तभी किसी ने बताया कि फलाना झाड़ता है, पर वो बहुत दूर था, तो उसने फोन से झाड़ना शुरू किया। मरीज के कान में फोन लगाया गया। उस टाइम पे 1 रुपए का सिक्का डालो और फोन लगता था, वो डिब्बा चलता था। तो हम भी वहीं खड़े थे। मरीज जिसको सांप काटा उसके कान में फोन लगाया, सामने वाले वो पंडा जी ने वहां से झाड़ना शुरू किया। साहब मैं खड़ा रहा, देखते देखते वो जैसा जैसा बताया कि वैसा वैसा करो। पीपल के पत्तों का वो कान में डालना, वो मंत्र वहां से पढ़ना, और देखते देखते सांप का जहर उतर जाना। अर्थात वो बिल्कुल अचेत सा हो गया था, उठ के बैठ गया, स्वस्थ हो गया, बात करने लगा और हंसता घर चला गया 10 मिनट के अंदर। तब से मुझे लगा कि मंत्रों में शक्ति तो है। अच्छा, आप लोगों ने भी सुना देखा होगा कि सांप काट दे तो उतारने वाले आपके यहां भी होंगे, कुछ हर जगह होते हैं। अच्छा, पंडा जी ने मंत्र कौन सा पढ़ा ये तो हमें समझ नहीं आया, मरीज को भी समझ में नहीं आया, पर जहर उतर गए ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही भागवत के हर मंत्र से, भागवत के हर शब्द से, वो शब्द वो मंत्र आपके भले समझ में ना आए, पर जन्म जन्म का जो पापों का जहर है ना भक्तों, वो उतर जाएगा इस भागवत से। ये भागवत वही तो मंत्र है। वो पंडा जी सांप का जहर उतारते हैं, ये भागवत जी पापों का जहर उतारती है। कितना भी बड़ा ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। ये भागवत की शक्ति है। तो मंत्रों में तो आज भी शक्ति है। हां, देखिए 3 चीजें होती हैं। एक होता है तंत्र, तंत्र विद्या। किसी को मारना हो तो तांत्रिक विधि से आप मार सकते हैं, किसी को जिताना हो तो तांत्रिक विधि से जिता सकते हैं। एक विद्या होती है तंत्र विद्या, वो हम नहीं जानते तो उसके लिए संपर्क ना करें। एक विद्या होती है तंत्र विद्या, दूसरी विद्या होती है मंत्र विद्या। मंत्र विद्या ये भागवत इत्यादि वेद पुराण ये मंत्र विद्या है। और तीसरी विद्या होती है यंत्र विद्या, जिसे हम साइंस कहते हैं। तो तंत्र, मंत्र और यंत्र ये तीनों अपनी जगह काम कर रहे हैं। यंत्र का काम क्या है? 100 फीट नीचे पानी है तो आप यंत्र लगा दीजिए, मशीन लगा दीजिए, नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा। यंत्र अपना काम करता है, यंत्र का प्रभाव तुरंत दिखता है। तो याद रखना, मंत्र का प्रभाव भी तुरंत दिखता है। सांप काट दे तुरंत दिखेगा, बिच्छू काट दे तुरंत दिखेगा। और आज तो बड़े बड़े साइंस पढ़ने वाले, बड़े बड़े साइंटिस्ट आजकल भागवत सुनने लगे, गीता को समझने लगे, शांति से बैठ के ध्यान करने लगे। पहले हम लोग कहा करते थे ना कि यदि भगवान की सच्ची भक्ति है तो पल भर में ज्ञानी बना जा सकता है। कैसे? आपके मोबाइल पर सही नेटवर्क मिल रहे हैं तो आप बड़ी से बड़ी फाइल को तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं? आप एक क्लिक करेंगे 20 सेकंड के अंदर फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ऐसे ही जब आपके मोबाइल का नेट
ठीक चल रहा हो, मतलब कनेक्टिविटी मिल रही है, नेटवर्क मिल रहा है, नेटवर्क मिल रहा है तो तुरंत डाउनलोड हो जाता है कोई भी चीज हो। उसी प्रकार जब भक्त का भगवान से नेटवर्क मिल जाता है तो परमात्मा जो जो देना चाहते हैं भक्त के माइंड में सब डाउनलोड हो जाता है। कहते हैं ना, कुछ चीजें पढ़ी जाती हैं, कुछ चीजें प्राप्त हो जाती हैं, वो ईश्वर से डायरेक्ट डाउनलोड हो जाती हैं, डायरेक्ट ईश्वर दे देता, प्रदान कर देता। भागवत का बड़ा अद्भुत चरित्र है भक्तों, आइए चलते हैं उसकी ओर। इसलिए कहते हैं कि आधा घंटा 15 मिनट भगवान का ध्यान लगाया करो, शायद भगवान आपके मस्तिष्क में भी कुछ डाउनलोड कर दें, आपका भी खाली माइंड थोड़ा भर जाए, हाँ कुछ आ जाए, चिड़चिड़ समाप्त हो जाए, आपाधापी मिट जाए। मनुष्य का धर्म क्या है, भागवत जी यहां से स्टार्ट हो गई। हम मनुष्यों का धर्म क्या है? हम मनुष्यों का धर्म है अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ, हमारे शास्त्र पुराण गुरुजन हमें कहते हैं कि बेटा शास्त्र जो आज्ञा दे उस आज्ञा का पालन करना ही धर्म है और उस आज्ञा का उल्लंघन ही अधर्म है। समझ रहे हैं आप लोग? पिता ने कहा राम वनवास जाना है तो राम का वनवास जाना धर्म था और नहीं जाते तो वही अधर्म था। मां की आज्ञा का पालन करना धर्म है और मां की आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म है। गुरु की आज्ञा का पालन करना धर्म है और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना ही अधर्म है। सच बोलना धर्म है और झूठ बोलना अधर्म है। किसी का सहारा बन जाना, सहयोग कर देना धर्म है और किसी को सहयोग का कह के भी सहयोग ना करना अधर्म है। तो धर्म और अधर्म की परिभाषाएं तो बड़ी इजी हैं, आप सब जानते हैं। कोई जानता ना हो, मुझे नहीं लगता कि छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं धर्म क्या, सही क्या, गलत क्या है, सब जानते हैं। परंतु हम पूरी जिंदगी में धर्म के मार्ग पर चल नहीं पाते, है ना? हम चल नहीं पाते धर्म के मार्ग पर। बड़ा कठिन लगता है कि कैसा मार्ग है। अच्छा, धर्म के मार्ग में चलना कोई कठिन बात नहीं है मेरी मां, आप सब चल सकते हैं, पर आप चलना चाहते नहीं है ना। आप लोग अच्छा बताइए, दिन में कितना झूठ बोल लेते होंगे? बोलो मैया जी, ओ मैया बताओ, दिन में कितना झूठ बोल लेते होंगे आप लोग? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार या बहुत बार? अच्छा, एक प्रश्न आप अपने आप से पूछिए, क्या आपको वहां पर झूठ बोलने की आवश्यकता थी जहां पर आपने झूठ बोला? एक बार विचार, आप ये क्वेश्चन अपने आप से कीजिए कि जहां आपने झूठ बोल दिया, क्या वहां पे बिना झूठ के भी काम चल सकता था क्या? याद रखना, जब झूठ बोलने का मौका आए ना तो आप साइलेंट हो जाना, चुप। कई बार चुप रहने से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बोलें, बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। मेरी मां, पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप झूठ बोलते हैं, क्या इसकी जरूरत है? जरूरत है? क्यों? आप झूठ किन से बोलते हैं? किससे? अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से या अपने ग्राहकों से? हम झूठ बोलते हैं, हमें हमारी किराने की दुकान है, हमारी किराने की दुकान है, हम बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, हमारी कपड़ों की भी दुकान है, हमारे जूते चप्पल की दुकान है, हमारी लोहा की सीमेंट की दुकान है, सरिया की दुकान है। गुरुजी, अब हमारी दुकानें हैं और आप कह रहे हैं सच बोलो, तो कैसे काम बनेगा? हम तो किराना की दुकान मालिक, हम तो किराना की दुकान है, हमारी कपड़ों की दुकान है, हमारी सरिया की दुकान है, झूठ तो बोलना पड़ेगा। एक बार ये प्रश्न हमसे पूछा गया कि गुरुजी आप कहते हैं सच बोला करो, पर हम दुकानदार लोग हैं, हमें तो झूठ बोलना पड़ेगा ना। एक सज्जन ने अपने मन से बोल दिया, दुकानदारों को तो भगवान भी माफ करता। हमने कहा क्यों? क्यों माफ करता तुम्हें दुकानदारों को भगवान?
क्यों माफ करेगा तुम्हें? तुम दुकानदार हो, 10 रुपए की चीज को यदि तुम 11 में और 11.5 में बेच रहे हो, 12 में बेच रहे हो, तो ये गलत नहीं है, ये सही है, ये झूठ नहीं है। ये दाल रोटी ईश्वर भी जानता तुम्हें चलानी है, पर तुम 10 की चीज 20 में पहनाओगे तो भगवान कहेगा अच्छा बहुत जल्दी तुझे करोड़पति बनना है, चल बनाता हूं। ईमानदारी से कमाया हुआ धन आपको सुख देता है। आपको बिना नींद की गोली खाया आपको नींद आएगी, आपकी पत्नी भी अच्छी होगी, आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, संस्कारी होंगे। और आपने यदि 2 नंबर का धन कमाया और बने बड़े आदमी बनने लगे तो वो धन देखना बहुत जल्दी किसी और रास्ते से निकलना शुरू हो जाएगा। या तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, शराबी बन जाएंगे, जुआड़ी बन जाएंगे, सुरा सुंदरी के चक्कर में लग जाएंगे। आपको क्या लगता है धन कमा ले ना? धन आने के यदि एक रास्ता है तो जाने के ना जाने कितने रास्ते हैं। इसलिए ईमानदारी का धन। मेरी माँ, मैंने बचपन में एक बात सीखी है मैं अपने से। जब एक बार मैं 8 साल का था, जब मैं 8 साल का था, 8 से 9 साल का रहा, जब मैं 8-9 वर्ष का था तब मुझे 50 रुपए कहीं से प्राप्त हुए थे। 50 रुपए मैं जोड़ता था पैसे थोड़ा थोड़ा। मुझे 50 रुपए मिले थे माँ, और मैं खेत जा रहा था तो वो 50 रुपए मेरे रास्ते में गिर गए। ये मेरे साथ की घटना है। तब से मुझे एक सबक मिला है, वो सबक मैं आपके सामने रख रहा हूं। 8-9 साल की उम्र में मुझे 50 रुपए प्राप्त हुए थे। बहुत सारा महीनों तक जोड़ा तो 50 रुपए इकट्ठे हुए। 50 का नोट था, एक ओनली, वो मेरे जेब में था। मैं खेत की तरफ जा रहा था, अचानक वो पैसा 50 रुपए गिर गया। मैं जाकर देखा, जेब में हाथ डाला तो जेब फटा था। चलो जेब से गिर गया। बहुत ढूंढा, नहीं मिला। घर आ गया, रात हुई, सो गया। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, फिर मैं उसी रास्ते गया तो भक्तों जहां से ना जाने कितने लोग गुजर गए थे, कितने लोगों के गुजरने के बाद भी वो 50 रुपए लगता है मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैं दूसरे दिन जाकर देखा तो वो 50 का नोट वहीं पड़ा था। बस उस दिन से मैंने सीखा कि तुम मेहनत का पैसा ना सड़क में फेंक देना। यदि तुम्हारी मेहनत का है ना तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, और यदि गलत पैसा है तो तिजोरियों से निकाल के कोई ले जाएगा, आश्चर्य ना करना। उस दिन से मैंने सीख ली कि मेरी मेहनत के रुपए कहीं जाने वाले नहीं, मेरे पसीने के पैसे कहीं नहीं जाएंगे। आपको भी ये सबक आज लेना चाहिए कि मेहनत ईमानदारी से जो रोटियां खाएंगे ना, वो रोटियां पचती भी अच्छे से हैं। बेईमानी की रोटियां ना पचती भी नहीं है, पेट खराब हो जाता है। डॉक्टर को जाओ तो फिर वो ले लेता है जो वसूली से तुमने यहां वहां से। रोटियां नहीं पचती। मेहनत बहुत अच्छी है। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना और परमार्थ करना। इसलिए झूठ बोल के जीत जाने से अच्छा है सच बोल के हार जाओ। कम से कम सच के साथ तो रहोगे आप। कम से कम आपको ईश्वर ये तो नहीं कहेगा कि तुम झूठे हो, सच्चे हो। मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, दया से बड़ी कोई पूजा नहीं, परमार्थ से बड़ी कोई सेवा नहीं। हा? यही धर्म है। बताओ हम मनुष्यों का धर्म क्या है? रिवीजन करो, बोलो हमारा धर्म क्या है? हमारे धर्म का नाम क्या है? सत्य सनातन धर्म। हमारा धर्म ही सत्य है। हमारे धर्म के आगे सत्य ही लगा है, सत्य सनातन। इसलिए हमें जीवन में क्या बोलना है? सत्य बोलना है। कौन कौन बोलेगा? आज से हाथ उठाओ। वाह, सब बोलेंगे। हाथ उठाइए एक बार और। कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बोलो एक बार, बोलो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पत्नी से जो बोले सच बोले, पति से जो बोले सच बोले। बच्चों को भी सच की शिक्षा दें कि बेटा तुम्हें झूठ नहीं बोलना। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? ये दूसरा प्रश्न है भागवत जी का। शास्त्रों का सार है केवल राम नाम, केवल राम नाम। सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख होते।
सुखदेव भगवान के जन्म की पावन चर्चा कल आपने सुनी थी। भगवान ने हम सबके लिए 24 अवतार धारण किए। कितने अवतार लिए भगवान ने? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, 12 पुनि, कृष्णचंद्र, परशुराम, मत्स्य, कमठ, ये 24 अवतार। 24 अवतार भगवान ने केवल इसलिए लिए कि भगवान कहते हैं शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। भगवान ने भी 24 अवतार लेके अपनी शुद्धता का परिचय दे रहे हैं कि मैं कितना शुद्ध हूं। 24 अवतार, 24 कैरेट में सोना शुद्ध, तो 24 अवतारों में भी परमात्मा शुद्ध अवतार, नारायण अवतार। वो नारायण, वो नरसिंह, वो राम, वही कृष्ण, वही राम, वही कृष्ण, वही नरसिंह, वही अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान का एक रूप मालूम मेरी मां क्या है? भगवान का एक नाम है विश्व रूप। ये विश्व किसका रूप है? ये विश्व किसका रूप है? ये विश्व परमात्मा का रूप है। हाँ मैया जी, ये क्या है? जो भी है पर मुझे उससे लेना देना नहीं। माना कि ये घड़ा है। ये क्या है? माना कि ये घड़ा है मिट्टी का। आपने देखा हो घड़ा बड़ा होता, ये माना कि। अच्छा ये बताइए ये क्या है? जोर से बोलना सब। क्या है ये? जोर से। मैया क्या है ये? नींद आ रही है? लगा लो पानी। क्या है ये? ये घड़ा, माना कि ये घड़ा है। अच्छा बताओ, इस घड़े में मिट्टी के सिवा और क्या है? बताओ, घड़े में मिट्टी के सिवा क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं। जैसे घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार इस विश्व में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको विश्व रूप कहा जाता है। ईश्वर का रूप है ये विश्व, अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा, वो ईश्वर का रूप है ये संसार। प्रिय भक्तों, 24 अवतारों में भगवान ने ना जाने कितनी लीलाएं की हैं।